बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। मुलाकात के लिए आए बानी पीटीआई की बहनों को पुलिस ने तहवील में ले लिया। साहबजादा हामिद रजा और एमएनए शफकत अवान समेत 4 कारकुनों को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनों का पुलिस पर पथराव। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर जख्मी, सर पर चोट आई। इससे मुतालिक हमें मज़ीद अपडेट करेंगे न्यू के नुमाइंदे खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज अडयाला जेल में जो है बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन था और इस हवाले से बानी पीटीआई की तीनों बहनें और इसी तरह जो है पार्टी रहनुमा और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर यहाँ पहुंचे थे। ताहम आज कारकुनान भी खासी तादाद में यहाँ पहुंचे और इस दौरान जो है गोरखपुर के मुकाम पर जो है अडयाला जेल से पहले ही पुलिस ने नाके लगाकर इन कारकुनान को रोका था, जिस पर तल्ख कलामी पैदा हुई और बादजा भागते हुए कारकुनान ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके नतीजे में साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर जो है उनके सर पर चोट आई। इसी तरह जो है बानी पीटीआई की बहनों को कुछ ही देर कबल जो है पुलिस ने अपनी तहवील में लिया है और इसी तरह साहबजादा हामिद रजा उनको भी जो है पुलिस ने हिरासत में लेके अपनी गाड़ी में सवार कर लिया है। इसी तरह खवातीन कारकुनान और कुछ दीगर कारकुनान को भी मुख्तलिफ मुकामात से जो है पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर जो है चौकी में मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से तफसील सामने नहीं आई कि मजमूई तौर पर कितने कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। ताहम 4 कारकुनान को इससे कबल भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें नईम पंचोता की पुलिस से मुज़ाकरात के बाद छोड़ दिया गया था। बहरहाल इस वक्त जो है बानी पीटीआई की तीनों बहनें और साहबजादा हामिद रजा और दीगर लोगों को जो है पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद आपका। पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तलाश का मिशन। हुकूमत और दुनिया भर से आई मुख्तलिफ कंपनियों के दरमियान मुआहिदे MOUs पर दस्तखत भी हुए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला। मायार को यकीनी बनाने के लिए बरतानवी जियो साइंस सर्विसेज और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में MOU पर दस्तखत हुए। जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और रूस के JSC कंपनी के दरमियान MOU तय पाया गया। जबकि डिजिटाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की कंपनी में MOU तय पाया। बलोचिस्तान के कानकनी और मादनियात के महकमे और चीनी कंपनी MCC के दरमियान MOU हुआ। बलोचिस्तान में तरक्की के लिए FW, नारन माइनिंग, BMRL और मुकामी आयदीन में MOU का तबादला हुआ। FWO और आज़रबाईजान की कंपनी अजहर गोल्ड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मादनी ज़खायर की तलाश के लिए OGDCL और NRL के दरमियान मुआहिदा तय पाया। बाड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान MOU का तबादला। मुआहिदों के मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी स्टेज पर मौजूद थे। मादनी वसाइल से फ़ायदा उठाकर IMF को खैरबाद कह देंगे। मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारों को अलविदा कह देगा। मादनी ज़खायर से पाकिस्तानी कर्जों के पहाड़ से निजात हासिल कर सकेगा। पाकिस्तान में मादनी वसाइल के खरबों डॉलर के ज़खायर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान को जल्द दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मिनरल्स फोरम से मादनी वसाइल में सरमायाकारी हो सकेगी। पाकिस्तान में दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। खलीजी ममालिक, चीन, यूरोप, अमेरिका के सरमायाकारों को खुशामदीद कहते हैं। Would say goodbye to institutions like IMF, who have been, of course, a great source of assistance to Pakistan, spanning over decades. And Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of monies, costing us a fortune. Not only this, Alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. पाकिस्तान में सोने और तांबे के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनी वसाइल को बरकरार लाने के लिए ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के नए फेज़ में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तिफ़ादा करना होगा। उम्मीद है इस फोरम से मादनियात के शोबे में
سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوگی۔ فورم میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شرکت ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ اب پاکستان کے تمام معاشی اشاریے مثبت ہیں۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کی معاشی ترقی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ is entering a new phase of economic progress. The government of Pakistan has taken tough but very essential decisions to stabilize the economy. The results of these efforts are becoming increasingly visible across key macroeconomic indicators. Strong remittance inflows and increasing foreign direct investment are providing much needed foreign exchange, boosting domestic consumption, investments, and overall economic growth. These achievements, coupled with improved credit rating from Fitch and Moody's, underscore our commitment to economic stability and fiscal discipline in the leadership of Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif. Ladies and gentlemen, Pakistan is strategically positioned to emerge as a global mining powerhouse, underpinned by its unparalleled geological wealth, anchored in the Tethyan metallurgical belt, one of the world's largest copper gold zones. پاکستان عالمی معدنی میشن میں رہنما کے طور پر ابھرنے کو تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر کا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ کہا ہم بین الاقوامی ادارے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کروائیں، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرائیں اور وسائل کی وسیع صلاحیت کی ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا بھی ہے۔ اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے۔ پاک فوج اپنے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفاد اور اعتماد کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ کراچی کے حالات ایک بار پھر خراب ہو رہے ہیں۔ شہر اس وقت بارود کے ڈھیر پر آباد ہے۔ کراچی کے امن کے لیے جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں ہم نے کیا۔ سندھ کے عوام کے 14 سال سے تعلیمی معاشی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ رہنما MQM خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس۔ کہا کراچی میں تسلسل کے ساتھ غیر قانونی ڈمپر چل رہے ہیں۔ کراچی کی بے امنی کی وجہ چور اور سپاہی کا غیر مقامی ہونا ہے۔ MQM رہنما مصطفی کمال نے کہا کہ ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہے۔ سندھ حکومت کو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے۔ تسلسل کے ساتھ کراچی میں چلنے والے انلیگل جن کے اجازت نامے نہیں ہیں، جس ہارس پاور کے یہ ڈمپرز ہیں اس کی شہری علاقوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر نان کسٹم پیڈ ہیں، اسمگل شدہ ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ 100% ان کے مالکان غیر مقامی ہیں، ان کے ڈرائیور غیر مقامی ہیں، اور ماشاءاللہ پولیس بھی غیر مقامی ہے۔ کراچی کے امن کا رونا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اور قانون توڑنے والے دونوں کا غیر مقامی ہونا۔ لیکن گزشتہ 14 سال سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کی معاشی، اقتصادی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس میں ہماری درخواست ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے۔ سندھ حکومت کراچی کو بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ شرجیل میمن کا MQM پر جوابی وار۔ وزیر اطلاعات سندھ کا کہنا ہے کہ MQM نے الزام لگایا کراچی کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ماضی میں بدامنی پھیلانے والے کردار آج ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ MQM نے ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا۔ متحدہ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں، یہ صرف انتشار چاہتے ہیں۔ MQM نے ہزاروں بے گناہوں کو قتل کیا، پہلے ان کا حساب تو دیں۔ مخالفین نے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے تو عوامی منصوبوں اور عوام کے ووٹوں کے ساتھ کریں۔ سندھ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم شروع کی گئی ہے، اور اس مہم کا مقصد ہے کہ حکومت کو ملائن کرنا اور حکومت کے خلاف الزام تراشیاں کرنا۔ ایک تو MQM نے الزام لگایا کراچی بدامنی۔ سندھ پولیس نے وہ تمام لوگ جو کہ اس بدامنی میں شامل ہیں ان کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کو مارا بھی ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں اس وقت
अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो आपने माजी में हज़ारों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है। एक और MQM का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो भी नफरतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी के दौर में कराची में तरक्याती काम रिकॉर्ड हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, अंडर प्रोसेस भी हैं। आप अपने आपको इलेक्शन में अपने आप को पेश कीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर पब्लिक आपके नैरेटिव को सपोर्ट करती है, अगर पब्लिक समझती है कि आपने वाकई कोई काम किया, अगर पब्लिक समझती है कि आपने माजी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं की हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो पब्लिक आपको वोट देगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात के खात्मे के लिए मरकज़ी क़यादत मुतहर्रिक अहम रहनुमाओं के अली अमीन गंजापुर और आतिफ खान से मुलाकातों के बाद तैमूर सलीम झागड़ा से भी राबते। तीनों रहनुमाओं को खामोश रहने की हिदायत। बाहमी मुशावरत से अली अमीन गंजापुर और आतिफ खान के माबैन मुलाकात के लिए कोशिशें जारी हैं, ताहम दोनों एक दूसरे से मिलने पर राज़ी नहीं हैं। मुखालिफिन PTI में इख्तलाफात की खबरें फैलाकर खुश फहमी में मुब्तला ना हो। PTI में मामूली इख्तलाफात को बढ़ाकर पेश करना महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। कारकुन और क़यादत सब बानी PTI की रिहाई के लिए एक जुबान है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि शरीफ खानदान में इक़्तिदार की हुसूल की जंग हर वक्त जारी रहती है। पीपल्स पार्टी को भी भुट्टो के असल वारिस की फिक्र करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि एक साल से ये केस ज़ेर अल्तवा है। तासुर ये है कि इलेक्शन कमीशन ताख़ीर कर रहा है। फ़रीक़ैन बगैर किसी ताख़ीर के केस में दलाइल दें, जबकि PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक मरतबा फिर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की, जिस पर समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल ना हो सके। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी रियासती मुफाद के खिलाफ होती है। तमाम जराइम रियासती मुफाद के खिलाफ होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस का बुनियादी काम दिफा पाकिस्तान है। वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया, फिर आर्म्ड फोर्सेस दिफा कैसे करें जब पीछे से टांगे खींची जाएं। अभी आपको बराह रास्त ही चलेंगे जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दरख्तों की कटाई जारी है, जबकि आपके बिलियन ट्री का कोई जमीन पर नामो निशान नहीं है। माइंस एंड मिडल में आपने कितने पैसे बनाए, किस किस को ठेके दिए, इस पर भरपूर इंशाल्लाह एक वाइट पेपर हम जारी करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर कौन कहां पर माल बना रहा है, किसके पेट फूल रहे हैं, किसके बैंक फूल रहे हैं। इंशाल्लाह हम इस पे एक वाइट पेपर जारी करने वाले हैं। हम आपके इस ऐलान को, आपकी इस गंदी सोच को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तानी अवाम आपके तमाम ओछे हथकंडों को और मनफी सियासत, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान सियासत को मुस्तरद करती है। माइंस एंड मिडल बिल को इमरान खान की रिहाई के साथ लिंक करना, उसके साथ मशरूत करना, ये उनकी गंदी जहनीत और एक चोर को हुकूमत के बाजू मरोड़ कर रिहा कराने की एक भोंडी कोशिश है, जिसको हम इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जिस तरह हमेशा अलीमा खान और उनके भाई इमरान खान ने ब्लैकमेल किया, जितने इनके हवारी हैं, जितने इनकी टीम है, हमेशा इन्होंने ब्लैकमेलिंग की सियासत की है। पाकिस्तान को हमेशा इन्होंने नुकसान पहुंचाया और इनकी हरकतों की वजह से यह महसूस होता है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये कोई अलग स्टेट है, कोई अलग ही दुनिया है, अलग रियासत है, जहां पर इनकी चलनी होती है, जहां पर इनकी सुनी जाती है और इनकी मनमानी होगी। लेकिन इस तरह नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और खैबर पख्तूनख्वा में भले हुकूमत आपकी हो, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ चलना होगा। आपकी पॉलिसियां अवाम दुश्मन है। आपकी इन हरकत से पाकिस्तान को आप डिफॉल्ट पर ले जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे ले जाएं और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। क्या यही वो इमरान खान का एजेंडा था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, पाकिस्तान दिवालिया बन जाए, सोमालिया बन जाए, श्रीलंका बन जाए? आप इसको कांगो बनाना चाहते हैं? नो, हम आपको ऐसे कभी नहीं करने देंगे। माइंड्स एंड मिडल बिल को मशरूत करके इमरान खान और उसकी बहन और तमाम तहरीक इंसाफ ने अपनी गंदी सियासत और अपनी गंदी जहनीत का सबूत दिया है।
आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को फ़ोन अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फ़ौजी साज़ो-सामान का मसला हल करने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई सिक्योरिटी, इक़्तिसादी ताउन और अफ़गान सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अमेरिका के साथ शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। पंजाब में हीट वेव का खतरा, PDMA ने मुतल्लका इदारों को गाइडलाइंस जारी कर दी। इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन को बच्चों की आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी की हिदायत। DG PDMA का कहना है कि रवा माह पंजाब में दर्जा हरारत में 4 से 7 डिग्री तक इजाफे का खदशा है। बड़े शहरों, मैदानी इलाके और खुसूसन जनूबी पंजाब का शदीद गर्मी की लपेट में आने का खतरा है। शहरी इस दौरान धूप में जाते हुए सर को ढांप कर रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ईद उल फितर की तातीलात के दौरान मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने सवात के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात का रुख किया। तर्जुमान अपर सवात डेवलपमेंट अथॉरिटी सईदुर रहमान के मुताबिक 4 दिनों में 64,901 गाड़ियों के जरिए 4 लाख से ज्यादा सयाह सवात पहुंचे, जिनमें से 101 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। सवात से बहार अली की रिपोर्ट। तातीलात के दौरान बड़ी तादाद में सियाहों ने जिला स्वात के सियाहती मुकाम का रुख किया। ज्यादातर सियाह कलाम और मालम जब्बा गए। गैर मुल्की सियाहों का तल्लक अफगानिस्तान, उर्दन, सोमालिया, कीनिया, रूस, जापान, सऊदी अरब, चीन, मलेशिया और स्विट्जरलैंड से था। सियाहों की सहूलत के लिए टूरिज्म पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात रहे, जबकि हेल्पलाइन 14, 22, 24 घंटे फाल रही। ईद उल फितर के मौके पर 3 दिनों में 2 लाख से ज्यादा सियाहों ने स्वात के मुख्तलिफ सियाहती मुकामात जो है उनका विजिट किया है। डायरेक्टर जनरल अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी अदनान अबरार की हिदायत पर कलाम में भारी मशीनरी और फील्ड स्टाफ किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहा। तर्जमान के मुताबिक सियाहत के फरोग के लिए हुकूमत मुअस्सर इक़दामात कर रही है। इस मौके पर मुअस्सर सिक्योरिटी और इंतजामात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार रही। कैमरामैन अशरफ खान के साथ बहार अली, नियो न्यूज सवात। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज।